जोरदार ताली, बहुत ही सुंदर दृश्य है। माता जी प्रणाम। शांति रहो बेटा, आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे लाल। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और जल्द ही मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगी, मगर थोड़ा भोजन अवश्य कराऊंगी। बेटा, आज तुम्हें रात तिलक की रस्म अदा होनी है और वहाँ खाली पेट जाना ठीक नहीं है। माता जी, रात तिलक के लिए जो वचन निकले थे वह तो निकल चुके। अब मुझे अयोध्या के बदले जंगलों का राज्य मिल गया है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो और ये अशुभ वचन कैसे मुख से निकाल रहे हो? मेरी जान तो व्यर्थ ही चिंता में डाल रहे हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। आखिर मामला क्या है बेटा? राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा मुंतज़िर है मेरी माता तेरे हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बेटा,
ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अच्छी तरह जानते हो पिता से ज्यादा संतान पर माता का अधिक अधिकार होता है। बेशक माता जी, आप ठीक कहती हैं। बेटा राम, ये तुम वाणी से कह रहे हो या दिल से? माता जी, दिल से ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से कह रहा हूं। अच्छा बेटा, तो सुनो, मेरा भी ये हुक्म है, तुम वनों को नहीं जाओगे। नहीं माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? माता जी, आप में मां का हृदय है, जरा सोचो तो सही। पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन ना करना हमारे लिए सब सावधानी है। और माता जी, धर्मशास्त्र के अनुसार आपको अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। इसलिए ही माता, मैं आपकी इस आज्ञा को मानने से इनकार करता हूं। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएंगे फौरन तेरी माता के दम बेटा। भला किसके सहारे मैं जिंदगी के दिन गुजारूंगी? ना यूं बर्बाद कर मुझको, तुझे मेरी कसम बेटा। दिया था परवरिश तुझको कि देखा सुख बुढ़ापे में, ना तंग कर जुदाई से मेरे सर को कलम बेटा। माता जी, धैर्य से काम लीजिए, इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल यहां पर ठहरना और एक एक पल माता। जुदाई आपकी मुझको अगर ये सब मुश्किल है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। बला से जान भी जाए मुझे परवाह नहीं माता। चली आई शुरू से ही रघुकुल की है रसम माता। ना कर सका सेवा आपकी अफसोस बस इतना है, सहे मेरी बदौलत थी आपने रखो गम माता। बेटा, कोई सहारा भी तो हो, मैं किसके सहारे जीऊंगी? माता जी, जब यह दिन नहीं रहे तो वह दिन भी नहीं रहेंगे। आप निरंतर करिए। अच्छा बेटा, जैसा होगा अपनी छात पर सब सह लूंगी, लेकिन पराई बेटी को क्या कहूंगी? माता जी प्रणाम। कहिए माता जी, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बैठो बेटी। बेटी, क्या बताऊं, ऐसा हृदय कहां से लाऊं? ये तुम्हें भी बतला देगा। प्राणनाथ, माता जी क्या कह रही हैं? क्या मेरे बारे में कोई शिकायत है?
यदि कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी तो गा दीजिए। प्रिय, तो सुनो, मैं पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में जा रहा हूं और सबने तो आज्ञा दे दी है, परंतु अब मैं तुमसे भी विदा चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी गैर हाजिरी में न केवल आप धैर्य से काम लेंगी, बल्कि माता पिता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की मुझसे अधिक ध्यान रखेंगी और उन्हें उदास नहीं होने दोगी। और मैं 14 वर्ष पूर्ण करके शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। जब समय बोलने का होवे, बिल बोले होते काज नहीं। जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती लाज में नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, पति के संग चलूंगी मैं। जहाँ आप मुनि रमाओगे वही बदन बदलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो चलता है कल्याण कहाँ। ऐसा ही समझे प्राणनाथ, जब नाती नहीं तो प्राण कहाँ। प्रिय, चलने को तो चल सकती हो, पर विपद तुम्हारे योग्य नहीं। राजभवन की राजवधु वह कांटक तुम्हारे योग्य नहीं। जब दर्शन तो तुम्हें का होगा तो बनने है संकट कैसा। जब हिंदी सिंह के साथ रहे तो उसको बनने भय कैसा। कहने को तो अब लाए हैं, पर हमें भी इतना बल है। हम है कठोर से भी कठोर और कोमल से भी कोमल है। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे। जिस पथ पे चला थक जाओगे जब रहोगे, बाहों का सिरहाना दोगी। बाहों का सिरहाना दोगी। हाँ तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी। प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे चरण नहीं दिया सकम, माथे पे सजाने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। जिस पथ पे चला जीवन की डगर पे तुझको साथी की जरूरत होगी। साथी की
जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, माटी की जरूरत होगी, माटी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी दिया तेरे पथ की दिया, दिया पथ को जलाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला जिस पथ पे वो है सबका रखवाला, तू काहे नीर आए, तेरे नैना क्यों बरआए, तेरे नैना क्यों बरआए, तेरे नैना जीवन की सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन संग आंख बिछोड़ी खेले, आशा और निराशा, आशा और निराशा। आज रंग तो कल सुख होगा, काहे नीर आए, तेरे नैना क्यों बरआए। अपना बहाना बोलते जो आ गया माता जी। जरूर ऐसा ही होगा माता जी। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। सुन बेटे, सुन ले नसीहत मेरी, तू अकेला अयोध्या को आना नहीं। भीड़ देखिए तीनों की छाती तक, तू अकेले मुझे मुंह दिखाना नहीं। बेटा, दिल तो नहीं चाहता कि आपको विदा करूं। माता जी, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो हम आपके दर्शन शीघ्र करेंगे। अच्छा माता जी, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। देखिए तालियों में प्रदूषण ना करें, जोरदार तालियां। रतन कॉलेज के मालिक, रतन कॉलेज सुहाना, उनके मालिक
सरकारी तौर पे मैं इनसे विनती करूंगा कि ये 11 फेज के जितने भी हमारे सदस्य कला मंच और मंदिर के जितने भी हमारे यहाँ पे सदस्य उपस्थित हैं उनके समूह पे ये जरूर कहे कि अपने रतन कॉलेज में अगर इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी वो किया जाता है कि भाई इनको कोई फीस माफ किया जाए बच्चे का एडमिशन में, तो इनके लिए जरूर ये कोशिश करें। और मैं माइक अब उनको देता हूँ जिससे कि जो बच्चे पढ़ते जाते हैं कहीं और इनके पास पढ़ें और इनसे जो है तो आप लोगों के अगर लेकर जाता है तो कम से कम ये 5,000 10,000 के उनको बेनिफिट करे प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा। तो इसके लिए मैं जो है कि रतन ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक भैया आपको कुछ मालूम लगा? हाँ भैया, मुझे को भी सुनने में आया है, यह बात में सच्ची है। भैया सुनने में तो यही आया है कि महारानी कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिलवा दिया। कैकेयी माने? अरे उनको तो आज लास्ट ईयर होना था। भैया होना तो था, क्या आपने भी सुना? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। राजा दशरथ राम जी को 14 वर्षों का वनवास भेज देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भैया, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। अरे श्री राम तो महारानी कैकेयी को सबसे अधिक प्रिय थे। हाँ भाई, सुनने में तो यह भी आया है कि भैया लक्ष्मण भी और सीता माता भी उनके साथ ही जा रही हैं। भैया हाँ भाई, यही सुनने में आया है भैया लक्ष्मण और सीता माता भी श्री राम जी के साथ जा रही हैं। तो भैया अगर ऐसी बात है तो हम भी श्री राम जी के साथ ही जाएंगे। हाँ भाई, हम भी जाएंगे, है ना? हम भी जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाने देंगे उनको। हम सभी चलो हम सभी राजभवन की तरफ चलते हैं। अगर श्री राम जी नहीं माने तो हम सब उनके साथ वनों को ही जाएंगे। और हाँ भैया, हम भी 14 वर्ष उनके साथ ही व्यतीत करेंगे। चलो भाई, चलो राजभवन चलते हैं। चलो कोई भैया, क्या पता लगेगा। चलो भाई, चलो भाई, चलो। बहुत धन्यवाद। विकल लोग सब लागे साथा, विकल लोग सब लागे साथा। Mr. Martin, you हम जाएं
बचाने को मैं पूरी हम तेरी माटी शीश लगाने को हम जाए हम जाए तेरी मर्द पवन के झोंके में हम रोज ही झूला करते हमको कर तेरी मस्ती में संसार को भूला करते थे अब जाए हम जाए अब जाए चल कर दूर हम धर्म की लाज बचाने को अवनपुरी हम झुकते हैं तेरी माटी शीश लगाने को हम जाए हम जाए तेरी याद दिल पे जाएगी अब धर धर आंसू बहते हैं हम लौट के वापस आएंगे वादा तुमसे करते हैं अब जाए हम जाए अब जाए चल कर दूर वहाँ हम धर्म की लाज बचाने को अवनपुरी हम तेरी माटी शीश लगाने को हम जाए हम जाए सब्र कीजिए कुछ ही समय की तो बात है नहीं महाराज हम आपके पल एक पल भी नहीं जा सकते महाराज हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते महाराज ना महाराज मत जाइए सब्र कीजिए प्यारे गणों अपने परिवार को छोड़कर आप सब यहां क्यों चले आए नहीं महाराज हम आपके साथ ही नहीं जाएंगे और अपनी बताइए हम आपके साथ ही रहेंगे महाराज ऐसा नहीं हो सकता
अच्छा भाइयों, अब रात भी काफी हो गई है, कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, सुबह इस विषय पर दोबारा सोचेंगे। खोज मारी रखना कहता हाल उपाय बनी नहीं बाता जब ही जान जुग जान नहीं राम सचिव सन कहीं राम लखन सिया जान चढ़े सबको सर चरण सिरुना सजीव चलाया तुरंत रथ हित उत खोज तुरा हित उत खोज तुरा जागे सकल लोग भयो वीर भुनाथ भयो बतिशो जागे सकल लोग भय भैरू रघुनाथ भया प्रभु श्री राम कहाँ गए? कहाँ गए?
कौन हो गया भाई? प्रभु किधर गए प्रभु? तू तो बता दे मेरा प्रभु किधर गया? बोल बोल, तुम्हें पता होगा मेरा प्रभु के बारे में। नहीं बोलता है, नहीं बोलता। अरे हमारो तू तो बता दे मेरा प्रभु किधर को गया है? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। मैं कैसे दूंगा? मां भी तेरे अब कहा चले गए? मां छोड़ के अब मैं किसका पूछूं? हाँ दिल्ली से तू ही बता दे मेरा प्रभु किधर गया? तेरा तो पता है, बता दे। नहीं बता रहा है, तू भी नहीं बता रहा। मेरा कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं। बिहार से आए हैं। मेरा पता होगा मां, मेरा प्रभु किधर को गया है? बता दे मां, नहीं तो अपने खून से 103 लाल कर दूंगा। बता दे मां, बता दे। नहीं बताएंगी तू बात, नहीं अपने खून से तेरा मैं अपने किधर को लाल कर दूंगा। लाल कर दूंगा। बता दे, बता दे, बता दे तू। नहीं बताएगा मेरा प्रभु किधर? बता दे, नहीं बताएगा। अब नहीं समझ चाहिए मेरा पता चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए। जोरदार तालियां। मेरा कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राम को वहां की जगह प्रवास हो गया, तो देखिए नगरवासी उनके व्यवहार में कितने दुखी है, वो देखिए आपके साथ। किधर को गया? किधर को गया? किधर को जाऊं मैं? जाना मैं जाता हूँ। अब जब तक पर नहीं मिलेगा मैं आपस नहीं आऊंगा। नहीं भैया जोरदार ताली कर गया पर वासियों के लिए, बहुत जोरदार ताली, जोरदार ताली करनी चाहिए। जोरदार ताली जोरदार से। ये बिहार से आते हैं, इस सीट के लिए ही बिहार से आते हैं, हर साल बिहार से आते हैं। मंच के भाई प्रधान भी है, आज इन्होंने फीता काटा, रिबन काटा, बहुत बहुत धन्यवाद मदन गोयल जी का। जोरदार तालियां माधव जी के लिए। रघुहाटन है राम तना, हेरि हेरि नाम। देखिन साज बसल, दुनहि शीस फसिताम। महाराज की आज्ञा का पालन तो आपने कर ही दिया है।
अब आपको वापस अयोध्या चलना चाहिए। सुमन जी, 14 वर्ष को आप बीच में ही भूल गए। महाराज, अब आपको अधिक हट नहीं करना चाहिए और मेरे साथ अयोध्या वापस चलना चाहिए। सुमन जी, यह शब्द कोई साधारण व्यक्ति कहता तो मुझे अफसोस न होता, परंतु आप जैसे विचारवान के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। सुमन जी, जब तक हमारे दम पे दम है, हम 14 वर्ष पूर्ण किए बिना घर वापस नहीं लौटेंगे। तो महाराज, अब आप मेरे लिए ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं महाराज को कोई तसल्ली तो दे सकूं। सुमन जी, आप तो खुद ही समझदार हैं। आपके लिए उनको भी बंधाना मामूली सी बात है। महाराज, और कुछ कहना है तो कह दीजिए। कहना माता के कई से अब ठीक है दिए चलाए हो, हम डटे थे तो निकल गए, निश्चित होके रात चलाए हो और यह भी कह देना कि क्षमा करे, हम पुत्र थे वो मैं तारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके लिए आभारी है। नहीं नहीं सुमन जी, लक्ष्मण की बातों का बुरा मत मानना। आपको सौगंध है मेरी, बहुत केवल इतना कहना कि माता दे आशीर्वाद हमें, हम लोग कुशल से आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हरगिज उनको भूलेंगे ना। अपने विचारों के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। जो आज्ञा महाराज। जाइए सुमन जी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरिती आप तब आए। बहुत ही सुंदर शर्मा जी केवल के भूमिका में आज तो अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, काफी समय से मैं इंतजार में हूं। मांगे नावन के बटवारा, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष करनी मोरी गछ बहरि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया आज राम। लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा।
भाई केवल, भाई केवल, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भाई केवल, हमें गंगा पार जाना है। आपको सवेरे से खड़े खड़े टांगे भी दर्द करने लगी। थोड़ा आराम हो जाए। भाई केवल, भाई हमें गंगा पार जाना है। अरे भाई कौन है? क्यों दुहाई मचाई है? थोड़ा आराम करने दो भाई, अब मैं थक गया हूं। मांगी नाम के बटुआ जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ध्यान रखें, मायन कौशिक। चलो देख लेता हूँ कौन आवाज मार रहा है। भाई केवल, आया भाई आया। हमें गंगा पार जाना है। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आ गया भाई आ गया। भैया केवल, इतने काम पर क्यों कर रहे हो? भाई केवल, आओ। हमें गंगा पार जाना है। परंतु आप हैं कौन? हे केवल, हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारे साथ हमारे भाई राम और उनकी धर्म पत्नी सीता जी हैं। हमें शीघ्र ही उस पार जाना है। भाई केवल, आप हमें उस पार उतार दें। तो आप ही हैं अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण? नहीं नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। नाव में नहीं बिठा सकता? नहीं महाराज नहीं। क्यों भाई केवल, हम आपको इस काम की उचित मजदूरी देंगे। महाराज, सुना है आपके चरण स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी। महाराज, ऐसा ना हो ये भी नारी बन जाए। मेरे से तो वो नहीं संभाली जाती जो घर में बैठी है। मुझे माफ करो महाराज। और यदि यह नाव मंत्र हुई
तो महाराज मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, मैं क्या करूँ महाराज? मैं आपको अपनी गांव में नहीं बिठा सकता। तो भाई केवट, आप अपना संशय दूर करने का उपाय बताइए। हाँ हाँ महाराज, एक उपाय है, अपना मेरा दोनों का यूं धन से मिटा लो राजन। जिन चरणों की शंका है वह चरण रथ जुड़वा लो राजन। कोमल चरणों का मन धोकर निर्मल दोनों कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपनी शंका हर लूंगा। अगर मंजूर हो मालिक को तो जल्दी कठवा मंगवाओ मैं। पहले वो जांच कठवे को, फिर कांटा में बिठाऊं मैं। बस इतनी सी बात। ठीक है भाई, जल्दी कठुआ मंगवाओ और अपने इस संशय को दूर कर लो। ठीक है मालिक। अयो रामू की मम्मी, अरे आवा हो गई और थोड़ा चल ले आई कठवे में। यही प्रतिपालन सदा आओ जल्दी आओ। नहीं जानो पशु अवरु कहारो नबी प्रभु के चरणों पर प्रणाम करी। करिए महाराज, चरण करिए। कमल धोई चढ़ावन नाथ उतराई। आपको तकलीफ हो रही होगी, आप हमारे सर पर हाजिर हो। मोहि राम राहुल आन दशरथ सतत सब साची कहो। महाराज पूरा कर लीजिए। बरदीर मारहु लखन पर जब लगी न पारय पठारी हो, तब लगी न तुलसीदास महत पार पार विकारी हो। ले रामू की मम्मी, थोड़ा चरना मत तू पिलाई और कुछ बच्चों को पिलाई नहीं, घर ले जा। भाई रामू की मम्मी के लिए जोरदार तालियां। चलो महाराज, नाम तैयार है। आपका संशय दूर हो गया। जी महाराज। ठीक है। केवट भी कितना होशियार है, अपना जीवन बड़ी होशियारी से सुधार रहा है। जसु नाम सुमिरत बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे डोरो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे डोरो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल जल मारो हिचकोले, उछल उछल जल मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा पगवा डोले, देख हिचकोले मेरा पगवा डोले। उछल उछल जल मारो हिचकोले। मोरी नैया में, हाँ मोरी
चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मोर नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोर नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो नैया में मोर नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मोर नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोर नैया में हैया हैया डीजे महाराज किनारा आ गया है। भाई केवल तुम इस बात की अपनी मजबूरी नहीं हो। नहीं भाई, नहीं नहीं महाराज, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। जब 14 वर्ष पूरे होंगे, प्रभु मौत कुदरत से आएंगे, मैं वही प्रभु से ले लूंगा जो नाथ मुझे दे जाएंगे। गौ माता दो ठीक है भाई केवल, आपका कल्याण हो। प्रभु, आपको मैंने इस नदी से पार करवाया है, आप भी मुझे गौसागर से पार करवा देना। तथास्तु। अच्छा भाई, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत ही जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा, उस पथ पर मुझे जाने दो। अभी आपके सामने जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा, उसे वापस बुला दो। जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा, उसे वापस बुला दो। जाएंगे निकल मेरे प्राण भी, उसे वापस बुला दो कोई। जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा। आज मुझसे है आज मुझसे है बेवफाई। ये धरती तू क्यों ना फट जाती, हर मौत तुझे क्यों आई, हर मौत तुझे क्यों आई। मेरा दुलारे मेरा प्यारे को वापस बुला दो कोई। जाएंगे निकल प्राण भी, उसे वापस बुला दो कोई।
जिस पथ पे गया नगरी वासियों तुम जाके आंचल को बिछा लो ऐसे आंचल को बिछा लो ऐसे चंदा को लपेटे अंबर आंचल में अपने जैसे अपने जैसे मेरे राज दुलारे मेरे राम प्यारे को वापस बुला दो जाएंगे मेरे प्राण भी उस वापस बुला दो कोई जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा जिस पथ पे गया जिस पथ पे गया जिस पथ पे गया जिस पथ पे गया मेरा राम बेटा क्या करूं? महल की दशा तो दिखाई देती है, परंतु जाने की हिम्मत नहीं होती। कम भक्ति है, पांव भी नहीं चलते। क्या करूं? किससे सहायता लूं? इस मुश्किल घड़ी में कौन मेरी सहायता करेगा? महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा? कुछ समझ ही नहीं आता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी सहायता कर। क्या कहूं, किससे कहूं, कौन मेरी सहायता करेगा? जाना तो पड़ेगा ही। महाराज ने पुकारा है, उनकी आज्ञा का पालन भी तो करना है मुझे। उनको अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगा? मन तो करता है अपने प्राण ले लूं। देखी सचिव जय जीव कहीं कीन्हें दंड प्रणाम सुनत उठ्यूं व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कह राम। देखिए इस बात के लिए जोरदार तालियां। बच्चा बहुत अच्छा अपने आप में कर रहा है, जोरदार तालियां। महाराज मेरी राह देखते होंगे, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मैं जा ही नहीं पा रहा।
कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? महाराज की जय हो। मंत्री सुमन, मंत्री सुमन, कहाँ है मेरे हंसों की जोड़ी? मंत्री सुमन, भाई भाई, जो भी आता है बस दुख हो जाता है। सुमन जी, कुछ तो बोलो, मेरे हंसों की जोड़ी को लेकर आए या नहीं? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हाय हाय महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, अपना पूरा जोर लगाया। वो कहते हम 14 वर्ष तक अयोध्या वापिस नहीं आएंगे। ये तो मुझे पहले ही मालूम था। उनका आना सख्त मुहाल है। मेरे बेटे लक्ष्मण का क्या हाल है? महाराज, उनकी तबीयत पर महारानी के कार्य का असर है। और गुस्से में उनकी दोनों आंखें लाल थी। वे शिकायत करते तो श्री रामचंद्र जी हर वक्त उन्हें चुप करा देते। बोलो सुमन, मेरी बेटे लक्ष्मण का क्या हाल है? वे किसी से जनक दुलारी सी थे। मुझे माफ कर देना, जिसने आज तक जंगलों में ख्वाब खानी पड़ी। जब तक कट गया, रघुवीर गया, सीता भी चली गई सांस में। तन गया, बन गया, ये आत्मा भी चली गई सांस में। बड़ा के हम बहुते इस संसार में बचकर डूबे हैं सर से पांव तक सिद्धू संसार में। आपके ही हम ऐसी कहते, ये तेरा है या मेरा है, जाने से पहले दिखा क्या और तेरा है। दशरथ करोड़ प्रिय कौशल्य, एक रोज की बात है, जब मैं युवा अवस्था में था, नगर में जंगली जानवरों ने उत्पात मचा रखा था। इसीलिए एक दिन मैं सरयू नदी के किनारे जंगली जानवरों का नाश करने के लिए चला गया। मुझे पता था सरयू नदी के किनारे जंगली जानवर रात को पानी पीने आते हैं। मैंने अपना सबक वेदी बाण आहट सुनते ही सरयू नदी की ओर छोड़ दिया। वो बाण गया तो, लेकिन वो उसका लक्ष्य नहीं था। वो माथे की तरफ सर्वर को लगा और वो मेरे सामने
दिया और मुझे साथ दिया। हे महाराज दशरथ, जिस तरह पुत्र वियोग में आज हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी 4 पुत्रों के होते हुए इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। ठहरो महात्मन ठहरो, मैं भी तुम्हारे पास आता हूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर गुण, राहुले सुरधाम। जीवन मरण दशरथ पार, अनेक कमल जसु चार। महारानी जी, सुना है कि भरत जी आ गए हैं। क्या कहा? पुत्र भरत आ गया है। जाओ, उन्हें शीघ्र ही मेरे पास लेकर आओ। वह देखो, वह सामने इधर ही आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। बेटा, बहुत दिन लगा। वहां से कुशल तो है? हाँ माता जी, परंतु मुझे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे कहाँ है माता जी? बेटा, धैर्य करो, धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। पहले अपनी थकावट दूर कर लो। माता जी, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन करके ही दूर हो जाएगी। बेटा, वो तो ठीक है, किंतु पहले कुछ खा पी लो। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। माता जी, मैं पूछता हूँ, पिताजी कहाँ हैं? और तुम कहती हो कि मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? बेटा, मामला कुछ भी नहीं, मैं कहती तो हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। मुझे आश्चर्य है, जो बात मैं पूछता हूँ उसका उल्टा ही उत्तर देती हो। मैं पूछता हूँ, ये धीरे धीरे किस तरह का नाम है? बेटा भरत, तसल्ली रखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। बस बस माता जी, जब से मैं आया हूँ आप ये धीरे धीरे की रक्त लगा रखी है। उधर दूध गया, वह भी यही कहता रहा और कुछ नहीं बताया। माता जी, अगर ये शब्द आपके मुख से निकले तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। शोक, पुत्र,
माता जी, क्या कहो माता जी, पिताजी सोच सुधार गए। मैं अंतिम समय में भी उनके दर्शन न कर सका। भाई लक्ष्मण, वो राम कितने भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। माता जी, उन्हें क्या रोग था माता जी? बस बेटा, हाय राम, हाय लक्ष्मण, बस ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। तो क्या माता जी, भैया राम और लक्ष्मण भी यहाँ मौजूद थे? हे भगवान, चार बेटों के होते हुए भी उनके अंतिम समय में कोई न था। माता जी, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे माता जी? बेटा, मैं तो पहले ही वनों को जा चुके थे। राम का वनों को जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। वनों को जाना, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से दो वचन मांगे। जब महाराज तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम के हाथों में सौंपने वाले थे, तब मैंने उचित समय जानकर उनसे वो वरदान मांग लिया। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। सोना, सोना, सोना। भैया राम के वन जाते हुए क्या किसी ने उनका साथ ना दिया? वह क्या अकेले ही वनों पर चले गए? नहीं, लक्ष्मण और सीता ने उसके साथ जाना स्वीकार किया। माता जी, ये तुमने बहुत सुंदर काम किया। आप धन्य हो। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा अब सुनो, महाराज की मृत्यु का तो अब भूल जाओ। निश्चित होकर राज्य का कारोबार संभालो। राज्य बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, बहुत अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। क्या क्या राज्य के इसी प्रकार आदर करते हैं? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अधा कर दिया, जिस माया ने तेरी आंखों में पट्टी बांध दी, जिस मोल है तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के
तेरी जुबान में कट गई, तेरे मुंह में कीड़े न पड़ गए। लगी हमें ना ममता की, ना छाती मैं तेरी, यूं ही चलती रही तेरी। पापी तेरी माया इस तरह से अरे दुष्टा चंडाली, तूने ही राम भैया का मन भटकाया है, तूने ही इस वंश का विनाश किया है। भैया नहीं हाय हाय भगवान, मैं मर गई। मैंने ऐसा कौन सा दोष किया? भाई जाने दो, जो होना था सो हो गया। स्त्री को मारना उचित नहीं। बेटा मेरे, तुम ज्ञानवान हो, तुम नीति में सम्मान हो, कोई वो मैं देखती हूँ। पुत्र, तुम अपना राज्य संभालो। राज्य करो भैया, राम को वनों में भेज कर राज्य करो। लक्ष्मण और जानकी जी को वनों में भेज कर राज्य करो। ये दुखों से मन से क्या रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा की आवाज है? यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तो तुझे पता लगता संवाद तेरी तरह नहीं होती। हाय हाय, तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया, अपने सुहाग पर लात मारी। याद रखना, अगर तूने ये अपना व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत भी अपनी राम पत्नी कभी नहीं छोड़ेगा। हो गया जो होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला राम के अनुराग में। भैया राम मर गया तेरा बेटा। शरणजीत रहो बेटा। बेटा, अयोध्या का राज्य अब तेरे नाम हो गया है। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। राम को तेरे लिए काटा था, वह पूर्ण हो गया है। माता
माता जी, मुझसे ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आपको भी मुझ पे भ्रम हो गया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मुझे इस बात का जरा भी पता नहीं था माता जी कि माता जी, आपको लगता है कि मैं भैया राम को वनवास दिलाऊंगा और खुद राजी करूंगा? भाई रामचंद्र यहाँ होते तो जिंदगी के दिन काटते सा होते, क्योंकि वे मुझे पिताजी के समान है। माता जी, लीजिए खंजर और काट दीजिए भरत की गर्दन अपने हाथों से। हे परमेश्वर, मुझे मौत भी नहीं आती, अब तुम भी मुझ पर दया करो। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुझे बेहद ही सताया। बेटा भगत को, बेटा मैं तो पहले ही प्राण खो रही हूँ। माता जी, अब मुझे न जिंदगी की चाह है और न ही मौत की परवाह है। गुरुजी, अफसोस है आपकी अनुमति में ऐसे अत्याचार होते रहे और आप न मालूम किस निद्रा सोते रहे। हाँ बेटा, हमारी सारी चतुराई खाक में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो केकट की जुबान से निकल गई। बेटा भगत, अब दम दूर करके अयोध्या का राज्य काट मारो। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के एक पल गुजारा कर नहीं सकता। भलेगा जिस तरह राम में आया था मैं वापिस, उनका ये सेवक उनके बिना किनारा कर नहीं सकता। कसम है राजगद्दी पर कदम मुझे रखना माता, इस हाल में इस आज्ञा का पालन कर नहीं सकता। अभी जाता हूं मैं खोज लाने राम भैया की। भरत को भाई राम से कोई जुड़ा कर नहीं सकता। माता जी, बनेगा किस तरह वापस लाऊं उन्हें अयोध्या में? मुझे निराश कर नहीं सकते। भला ताकत किसकी जो नजर कोई न देखे, अयोध्या की तरफ कोई इशारा कर नहीं सकता। माता जी, आप मुझे शीघ्र ही वहां में जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी तुम्हारे साथ दोनों को जाएंगे और उनका एक बार टुकड़ा देख आएंगे। ठीक है माता जी, आप सभी मेरे साथ वनों में चलिए और हम भैया को जरूर वापिस लाएंगे। ठीक है भरत, चलो।
जोरदार ताली। Jingalala, 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 ये रमन किधर की तैयारी है? किस शत्रु पर चढ़ाई है और किसकी शामत आई है? एक तेरी सेना लेकर जो आज यहाँ आए हैं, फिलहाल यही विश्राम कीजिए और उसका नाम बता दीजिए और वो मुकाम बता दीजिए। आपके लिए हम जान तक खेल जाएंगे। मित्र, ना तो किसी शत्रु पर चढ़ाई है और ना ही किसी से लड़ाई है। बस काल चक्कर के फेरे में भरत की किस्मत चकराई है। मेरी माता ने ये पाप का बीज बोया है। उधर भैया राम जी बनवास गए
को लेने आए हैं। अच्छा महाराज जी, जो कुछ होना था वो हो चुका। आप धैर्य कीजिए और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। आप हमें राह बतला दीजिए। भाई रामचंद्र जी हमें कहाँ मिलेंगे? हाँ महाराज, श्री रामचंद्र जी आपको चित्रकूट पर्वत पर मिलेंगे। अच्छा महाराज, हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। हमें छोड़ के कहाँ चलेंगे थे भैया? बस करो भैया, तुम रोते क्यों हो? तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। भैया भरत, कहो जिसको पसंद है, क्योंकि क्यों इस तरह होते हो? धीरज से करो भाई। भरत, तुम रोते क्यों हो? क्या कारण है? कुछ हाल तो सुनाओ मेरे भाई। तुमने तो बच्चों को भी बात कर दिया। मेरी अनुपस्थिति में अगर तुम्हें कोई खर्च है तो मेरी जिंदगी पर मुझे धिक्कार है। प्रिय मेरे भाई, जरा चुप तो हो जाओ। अपने रंजो गम का कुछ कारण तो बताओ। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं, मुझे न तुमसे कुछ मिला है और न ही माता के पेट से कोई शिकायत है। हाँ भैया, ये मेरे ही पूरे कर्मों का फल है। बस करो भैया, अपने ऊपर काबू करो। माता जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। माता जी, आप किसी प्रकार का मन में ख्याल ना रखें। यह तो किस्मत का चक्कर था। क्या कहूँगा? कुछ नहीं कहा जाता। चुप रहो। नहीं कहीं रहा जाता। रहने तो कोई झूठ अगर कहता है, मेरे मन को संतोष सदा ही रखता है।
है जिन्हें मेरी ये कृपा मुझको दिखलाओ, अब भरत सहित सब लौट अयोध्या जाओ। धन्य है बेटा, धन्य है। बेटा तुम धन्य हो। मैं विधाता मेरे दोनों किशोरों की कैसी परीक्षा ले रहे हो? माता जी आप चिंता ना करें, मनुष्य अपने कर्मों का ये फल भुगतता है। ठीक कहते हो बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। एक और तुम वन को पधारे, दूसरी ओर तुम्हारे पिता भी परलोक सिधारे। क्या हो गया? पिताजी आपका दोषी मैं सुनकर मुझे माफ करना। भैया हमारा हो गए भैया। पिताजी बेटा राम, शांति करो, विलाप करके उनकी आत्मा को दुख न पहुंचाओ। गुरुजी कृपा करके इन सबको वापस अयोध्या ले जाइए। बेटा राम, मैंने पहले ही भरत को बहुत समझाया था। क्या रे भाई, भैया जो कुछ प्रार्थना करनी थी वो कर चुका, लेकिन अब कभी आपके सामने आंख नहीं उठाऊंगा। अगर आपका यही धर्म है तो मेरा भी शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद 14 वर्षों वनवास करूं। भरत जरा होश करो। नहीं भरत, वनवास का हुक्म केवल राम के लिए है, ना कि तुम सबके लिए। अगर तुम सब यही डेरे डाल दोगे तो राजपाट कैसे चलेगा? इसलिए उचित यही है भैया कि आप सब अयोध्या लौट जाओ। हाय हाय, क्या कहा? मुझे आपसे दूर किया जा रहा है। प्रभु क्यों अपने चरणों से दूर करते हो? भैया अगर आपकी यही इच्छा है तो इतनी कृपा कीजिए, अपने खिलाफ मुझे दे दीजिए।
चाची, मैं इनको अयोध्या ले जाऊंगा तो रोज उनकी पूजा करूंगा। मगर ध्यान रहे भैया, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो प्राण को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया। भैया भैया लक्ष्मण, जी भैया, जाओ मेरे ख्याल ले आओ। छोड़ो आज्ञा भैया। Starting Sunday. करो आ रही प्रभु की कृपा पावनी दीनी, सागर भरत शीस भरी। भैया भरत, मैं तुमसे इकरार करता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा।